Hello everyone, welcome back to dispensary nurse. So it's very important to know what is the benefit of GNM and what is the disadvantage of GNM. तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल में आपको जो चीज़ें पता चलेगी वो चीज़ें आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो GNM होता है, GNM आपका 3.5 साल का होता है। जिसको GNM आपको पता हो या नहीं, वो 3.5 साल का होता है। हर जगह जैसे बताया जा रहा है 3 साल, 3.5 साल का होता है। 5 महीने का आपका, कहीं पर 6 महीने का, ठीक है ना। इसमें इंटर्नशिप होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता हो या ना, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो या कर लिए, इंटर्नशिप भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। GNM कोई ख़राब नहीं है, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। GNM कभी कोई ख़राब नहीं कहा है यहाँ, लेकिन आप GNM में ये देखोगे कि आर्ट्स वाला बंदा भी GNM में एलिजिबल है उस हिसाब से, ठीक है ना। जो इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा रखा है तो वो उस हिसाब से INC के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले भी एलिजिबल है। तो मेरे कहने का मतलब है ये, अब ये देखिए, आप इसी से सोचो कि GNM जो है, ऐसा नहीं कि इतना आसान है कि आर्ट्स वाले बंदे भी निकाल लेंगे, ठीक है। कोशिश करने से, मेहनत करने से निकाल लेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसलिए, क्योंकि हमारे यहाँ नर्स हैं जो हमको भी पता है, जानकारी है। लेकिन ज़्यादातर BSc नर्सिंग से ही आते हैं, इस फील्ड से ही आते हैं BSc नर्सिंग करके। तो जो चीज़ें जो है वो चीज़ें साफ है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी नहीं कोई मना कर सकता है, कोई नो वन कैन से दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज द राइट, ठीक है। GNM को कोई रॉन्ग नहीं कह सकता है। GNM भी करके आ रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट में। लेकिन आपको ये चीज़ें समझना है कि जो GNM होता है वो आपको बेसिक्स इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो फिर आप GNM कर रहे हो तो वो तो आपके लिए, जो अभी जो जैसे आर्ट्स से जो जाएंगे तो उनसे तो ये बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं था। आपने अगर बायोलॉजी के साथ किया हुआ है, आफ्टर 12th में आपका मतलब बायोलॉजी था, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। GNM आपको हार्ड नहीं रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप आ रहे हो कॉमर्स बैकग्राउंड से, अगर आप आ रहे हो आर्ट्स से, एलिजिबल तो हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन आप खुद सोचो कि आपके चीज़, आपको फंडामेंटल आपकी कुछ मजबूत नहीं है, तो आप खुद सोचो कि आप कितना उसमें रिलायबल कर सकते हो, आप खुद सोचो। तो ये आप पर मैं, अगर आप कुछ समझ पा रहे हो तो आप कमेंट करना नीचे, मैं उस पर जरूर जवाब देता हूँ। लेकिन आप खुद सोचो कि इस चीज़ से आप वेरी करते हो कि नहीं। GNM देखो खराब नहीं है, BSc नर्सिंग की तो यहाँ बात ही नहीं होगी। BSc नर्सिंग तो नर्स, अगर आपको कुछ जैसे नर्स फील्ड में आना तो आप BSc फिर MSc है ना, लेकिन तो GNM ही हो जाता है ना। GNM के बारे में बहुत ज़्यादा आपको ये पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। जहाँ कोई भी इसमें छिपाता है मैं आपको डिटेल बताऊँगा, क्योंकि हमारे नर्स हैं तो हमें चीज़ें पता है, और ये सब फील्ड से हमारे हैं तो हमको ये जानकारी इसलिए बताना है ताकि बच्चों के साथ गलत ना हो। कोई आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे आ गए, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उनके फिर बैक हो गए, बैक लगने के बाद अगर आप यहाँ को ड्रॉप आ गए तो फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ना हो किसी के साथ, क्योंकि हर किसी का टाइम, हर किसी का मनी, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। आपको सच्चाई पता होना चाहिए। GNM एज अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हो, आपका 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी था तो वेल एंड गुड, नोबडी कैन से दैट बैड और बैड, एवरी कोर्सेज इज गुड, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट GNM के बारे में क्या है, GNM सही रहेगा कि नहीं। अगर आप स्टाफ नर्स बनना चाहते हो तो GNM सही रहेगा कि नहीं, ये चीज़ें हो रही। या तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आप कुछ अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो GNM करके पोस्ट BSc नर्सिंग आपको करना पड़ेगा, तब जा करके आप ये कहीं पर भी खड़े होकर के आप कह सकते हो कि नहीं, आप एक रजिस्टर्ड नर्स। अब आप सोचो कि आप अगर जाओगे डॉक्टर्स के पास, जाओगे, जैसे हमारे पास आते हैं नर्स, तो नर्स आते हैं तो हम अगर देखो, ऐसा नहीं, ये प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टिव है सभी के लिए, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा कोई कहेगा कि नहीं कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आप सोचो कि खुद आपकी बैकग्राउंड थी आर्ट्स, आपकी बैकग्राउंड थी कॉमर्स, और आप इस पर आ गए, ठीक है ना। आपने जंप किया सीधा डायरेक्ट GNM पे आ गए, ठीक है ना। आप एलिजिबल हो, सब कुछ हो, कोई नो मना नहीं करना। यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं कह रहा है, कोई ये ऐसा नहीं कह रहा है कि ये चीज़ें गलत है और इसी, लेकिन आप खुद सोचो कि इसके लिए आप तैयार हो कि नहीं, प्रिपेयर हो कि नहीं, क्योंकि ये इज़ नॉट ईजी टास्क। ये चीज़ें आपको डिसाइड करना है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं बहुत आसान है, तो ये आपकी गलत फहमी हो सकती है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप कर लोगे, ऐसा या नहीं कर पाओगे। आप उसके लिए कैपेबल बनना चाहोगे तो कुछ भी कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन आपको, आपकी अगर बैकग्राउंड बायोलॉजी है, जो BSc नर्सिंग की बात नहीं हो रही, BSc नर्सिंग में तो बायोलॉजी वाले ही आते हैं। इसमें जो GNM हो जाता है, GNM बहुत अच्छा, कोई डाउट नहीं। तो मैं डिमोटिवेट नहीं करने यहाँ पूरा, आप देखो, डिमोटिवेट मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ें समझना है कि जो GNM होता है, इसमें आपको बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स के स्ट्रीम के बच्चे भी अलाउड हैं, इसमें आ सकते हैं। GNM का पढ़ाई कर सकते हैं 3.5 साल का। लेकिन जहाँ GNM हो रहा है वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, तब वो पास हो पाएंगे, तब वो आगे कुछ कर पाएंगे। इंटर्नशिप हो नहीं रहा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ तो सारी फैसिलिटी है। लेकिन जो प्राइवेट से जो करके आते हैं GNM, ठीक है ना, जो BSc नर्सिंग करते हैं प्राइवेट से, वहाँ देखो आप कुछ उनको जानकारी नहीं, तो उनको अपनी मेहनत करना पड़ता है। जो लोग, वो बच्चे मेहनत करते हैं निकल जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो मोटिवेट ही कर रहा हूँ। ये सच्चाई है। अगर आप ट्रूथ आप जानना चाहोगे कि अगर आपके कॉलेज में इंटर्नशिप हो ही नहीं रहा, इंटर्नशिप होता ही नहीं, बस ले जाते हैं एक दिन ले जा करके आपको दिखाती हैं, और ये बेसिक्स आपको जब से नहीं पता होगा तो आप कैसे कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। जो आपके फाउंडेशन, जैसे कि आप जो बेस है, जो आप किसी चीज़ का बेस है ना, आपका बेस तो बायोलॉजी था ही नहीं, आप कॉमर्स थे, आर्ट्स से थे, तो फिर उसके बाद आपको बहुत मेहनत आपने किया। तो ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है, जहाँ आपको समझाया जाए, कोई डाउट से तो कुछ पूछा जा सके।
तो वहाँ बच्चे आगे फंस जाते हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो किसी के साथ। ठीक है, नो डाउट GNM इज़ गुड, GNM इज़ एक्सेलेंट, लेकिन आपको ये चीज़ें खुद समझना पड़ेगा कि GNM अगर आप आ रहे हो तो पहले से आप डिसाइड कर लो। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, अगर आप 12th में बायोलॉजी है आपका, तो उसको कोई नहीं रोक रहा है। GNM हो या फिर BSc है, BSc नर्सिंग हो गया, MSc नर्सिंग हो गया, आप जितना इसमें आगे जाओगे उतना अच्छा है। ठीक है ना, और स्कोप के बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो नर्स हैं और जो ऐसे चीज़ें जो बताया गया है उनको भी सच्चाई पता होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, ऐसा नहीं, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए।